कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। जानलेवा हमले में डीएसपी बिल्हौर देवेंद्र मिश्र और एसओ शिवराजपुर महेश समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हुआ हमला। शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी पुलिस। विकास दुबे पर 60 से ज्यादा केस दर्ज है। चौबेपुर के गांव का घटना है जिसमें 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहां के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है। हिस्ट्री शीटर है। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घर के अंदर और छतों से बरसाई गोलियां। मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। गंभीर हालत में रेजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती घायल पुलिसकर्मी। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओज को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी ने शहीद पुलिस वालों के परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। डीआईजी को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किया घटनास्थल का दौरा। यूपी डीजीपी ने रिपब्लिक भारत से कहा जल्द पकड़े जाएंगे सभी बदमाश। श्रीनगर के मालबाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान के भी शहीद होने की खबर मिली है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज लेह जाएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सुरक्षा करेंगे जायजा। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,25,544। अब तक 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 20,903 नए केस। एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ 379 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। एक दिन में 2,373 नए केस। 61 की गई जान। अब तक 92,175 लोग संक्रमित हो चुके हैं दिल्ली में। मुंबई में कातिल कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की मौत हो गई। 1,554 नए केसेस आए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 817 नए केस आए सामने। सूबे में अब तक 735 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना की और बढ़ी रफ्तार। एक दिन में 4,345 नए मामले। 57 की जान चली गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंचा। झारखंड में 60 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। कोरोना का आंकड़ा 2600 के पार। राज्य में अब तक 15 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पुणे में कोरोना का कहर बरकरार है। एक दिन में कोरोना के 1,264 नए मामले आए सामने। 18 लोगों की जान चली गई। औरंगाबाद में कोरोना के 261 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 6,000 के पार। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 479 नए कोरोना संक्रमित। 5 लोगों की जान गई। कुल आंकड़ा पहुंचा 10,000 के पार। कोरोना की चपेट में सेना के जवान। सिक्किम में सेना के 12 जवानों को कोरोना हो चुका है। संपर्क में आए सभी जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर। प्रदेश के कोरोना के 649 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राज्य में कोरोना के 1,213 नए केस। अब तक कोरोना से कुल 8 की मौत हुई। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 37 नए मामले। अब तक प्रदेश में कुल 232 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कोरोना की चपेट में आईटीबीपी जवान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 28 आईटीबीपी जवानों में कोरोना की पुष्टि। हैदराबाद में 3 पुलिसकर्मियों ने कोरोना को दी मात। बंदूक से फायरिंग कर दी पुलिसकर्मियों को सलामी। एनसीआर में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह की बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक का दौरा किया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने
स्वस्थ हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की गुजारिश की है। कहा 1003 पर कॉल करके प्लाज्मा डोनेट आप कर सकते हैं। प्लाज्मा देने से कोरोना के केसेस कम होंगे। देश के सभी स्मारक 6 जुलाई से खुल जाएंगे। सुरक्षा मानकों का खास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि राज्य सरकार अपने यहां कोरोना के केस देखते हुए फैसला ले सकती है कि उन्हें ये स्मारक खोलने हैं या फिर नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में टास्क फोर्स बनेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और नवी मुंबई पर लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। सभी बाजार बंद हैं। लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैरी नजर है। नोएडा में बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि। अब 31 जुलाई तक जिले में धारा 144 लागू। नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। वीडियो ऑफिस में अम्पन तूफान पीड़ितों की भीड़ उमड़ आई। वंदे भारत का चौथा चरण आज से शुरू। विदेशों में फंसे भारतीयों की 17 देशों से होगी घर वापसी। एयर इंडिया के अलावा गो एयर और इंडिगो से देश लौटेंगे भारतीय। 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने बनाई वैक्सीन। BBV152 कोविड वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। आईसीएमआर ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। इंदौर में जमानत के लिए हाईकोर्ट में रखी गई अनोखी शर्त। खंडपीठ ने कहा जमानत चाहिए तो दान करे सैनिटाइजर और मास्क। शराब के अवैध परिवहन करने पर हुई थी ये गिरफ्तारी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के राजपथ इलाके में मॉर्निंग वॉक करने वालों की भारी भीड़ नजर आई। बिना मास्क के नजर आए लोग और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। दिल्ली के ओखला मंडी में लोगों की भीड़। सुबह सुबह सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंडी में सुबह सुबह खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। गाजियाबाद में एसीपी सिटी कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान। पुलिस ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। दिल्ली के नेहरू प्लेस में चीनी सामान के बहिष्कार का असर। कंप्यूटर की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुकानदारों ने कहा चीनी सामानों के दाम दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते हैं। कानपुर में जिला प्रशासन की बैठक में अहम फैसला। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। सभी धर्मों के धर्मगुरु और प्रतिनिधि रहे मौजूद। वाराणसी में फूल मंडी पर पड़ी कोरोना और लॉकडाउन की मार। मंदिरों के कपाट बंद होने से खरीदार गायब है। कोरोना संकट के बीच पर्यटकों के लिए गुलजार हुआ गोवा। पर्यटकों के लिए राज्य में 250 होटलों को खोलने की अनुमति। अयोध्या में इस साल नहीं होगा सावन झूला मेला का आयोजन। कोरोना के चलते मेले को रद्द करने के लिए फैसला लिया गया है। एलएसी पर चीन की हर चाल को चित करने की तैयारी। तनाव वाली जगहों पर स्पेशल फोर्सेस। गलवान घाटी पर T-90 टैंकों की तैनाती। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रूस में 21 MiG-29 खरीदेगा भारत। 12 सुखोई विमानों को भी मंजूरी मिली है। लगभग 39 करोड़ का रक्षा सौदा है ये। एलएसी पर तनाव के बीच विदेश मंत्रालय का बयान। चीनी पक्ष ईमानदारी से सीमा पर शांति की बहाली करे। चीन के वाणिज्य मंत्री का बयान। भारत के चीनी ऐप को बैन करने के फैसले को बताया भेदभावपूर्ण। कहा उम्मीद है भारत अपने फैसले पर दोबारा सोचेगा। चीन के खिलाफ अमेरिका ने घेराबंदी की। समंदर में उतारे 3 जंगी जहाज। 2 जंगी जहाजों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात। पीएम मोदी ने 2036 तक के लिए रूस का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पुतिन ने कहा दोनों देशों के सामरिक संबंध मजबूत होंगे। भारत के खिलाफ नेपाल को चीनी महिला जासूस ने किया भड़काने का काम। नेपाल में राज नहीं खाएगी महिला। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ। सोमवार को बांद्रा पुलिस थाने में बयान होगा दर्ज। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय और कमलनाथ पर तीखा हमला। कहा दोनों नेताओं से मुझे नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। 15 महीने के कार्यकाल में दोनों नेताओं ने प्रदेश के भंडार को लूटा है। फर्जी शिक्षक घोटाले में सीएम योगी सख्त। 3 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपे जाने का आदेश दिया गया है। शिक्षकों से वसूला जाएगा पूरा पैसा। लखनऊ में सीए हिंसा के दौरान उत्पात मचाने वालों पर गाज गिरनी शुरू। 5 आरोपियों से 1 करोड़ 54 लाख की रिकवरी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजीव स्वरूप होंगे नए मुख्य सचिव। पटना में चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय आरजेडी में शामिल हुई। तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई।
मणिपुर के किसानों ने सेब की खेती करने के लिए अपना ग्राफ्टिंग का तरीका, कलम बांधने की तकनीक को अपनाकर दोगुना हुआ उत्पादन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 63 साल का बुजुर्ग लापता, एक हफ्ते पहले गया था अस्पताल। यूपी के अलीगढ़ में निजी अस्पताल में पिटाई से मरीज की मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ पर तीमारदार के साथ भी मारपीट का आरोप है। बिल नहीं चुका पाने की वजह से पिटाई हुई। पंजाब के बठिंडा पहुंचा टिड्डी दल, फसलों को लेकर किसान है परेशान। राजस्थान के धौलपुर में एक बार फिर टिड्डी का दल पहुंच गया। लोगों ने थाली बजाकर भगाने की कोशिश की। टिड्डियों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कुदरत ने फिर बरपाया बिहार पर कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की संभावना है। मुंबई पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, 21 जिलों के रहने वाले लगभग 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क टूटने का खतरा मंडराया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। यूपी के बाराबंकी में वाहन चोरी के गिरोह का सरगना, पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी ही पकड़ा गया। आरोपी चेकिंग के दौरान एनकाउंटर। यूपी के हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई। ई रिक्शा से गांव पहुंचा शव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 25,000 का इनामी था बदमाश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक की मौत में शामिल होने के शक में गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पालघर में पिकनिक मनाने के दौरान हादसा, 5 युवकों की डूबने से मौत, पुलिस ने सभी के शव बरामद किए। बिहार के पटना में गंगा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थानीय लोगों ने एक युवक के मर्डर पर किया हंगामा। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया जाम। महाराष्ट्र के गोंदिया में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई। कुएं में पानी की मोटर ठीक करने के दौरान हादसा हो गया। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस ने 4 लाख के नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकली नोट बनाने का मशीन भी जब्त किया है। ओडिशा के झारसुगुडा में टीपीएसएल फैक्ट्री में लीकेज से धमाका, 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को राउरकेला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा में महिला को शादी का झांसा देकर रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के द्वारका इलाके से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। राजू बरोसिया गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, लूट, फिरौती और डकैती जैसी वारदातों में शामिल थे। मुंबई में युवक पर हमला करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। युवक पर तलवार से हमला करने का आरोप है। चेन्नई में कस्टम ने 3 लाख कीमत की ड्रग्स जब्त की है। विदेशी पोस्टल पार्सल से की गई जब्ती। देवरिया में बर्खास्त इंस्पेक्टर को जेल भेजा गया। महिला से अश्लील हरकत करने पर गिरफ्तार किया गया था। एसपी ने 25,000 का इनाम रखा था। ओडिशा के कंधमाल में नक्सली सरगना ने दिया पुलिस को चकमा। सरगना के साथ एक कुख्यात माओवादी भी हुआ फरार। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंच गया। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस, 28 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,31,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 61,000 के पार। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। रूस में एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस, कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,61,000 के पार। अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,97,000 के पार। कोरोना से अब तक कुल 28,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पेरू में एक दिन में 3,500 से ज्यादा नए मामले, कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 2,92,000 के पार। ईरान में 2,100 से ज्यादा नए केस आए सामने, 2,32,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मैक्सिको में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना के कुल 2,31,000 संक्रमित। अब तक कुल 28,000 से ज्यादा मौत। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 2,17,000 के पार। अब तक करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है।